हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो लेवल ऑफ कंज्यूमर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जो भी बच्चे अभी फर्स्ट टाइम जो इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर जो स्टूडेंट है इंडिया में, ठीक है, उसको फ्री एजुकेशन मिले। तो उसमें आप लोगों को मेरा साथ देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो बच्चों, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, एक बार आप उसको देख लो, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे देखो, तो ये आपको काफ़ी इजीली चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो नहीं देखा तो पहले उसे देख लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। तो लेवल ऑफ कंज्यूमर्स में हम देखेंगे, पहले आता है बेटा प्रोड्यूसर। तो हमेशा कोई भी हमारा फूड चेन है तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रोड्यूसर का ही होता है, जिसे हम ग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं। अब इन प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, जैसे प्लांट्स को जो खाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रास ऊपर हो गया बेटा, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर को खाता है नेक्स्ट हमारा, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करे, ठीक है। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग का काम क्या होता है बेटा? फ्रॉग ग्रास ऊपर को खाता है। अब ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? स्नेक। तो टर्चरी कंज्यूमर में क्या आता है? ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्चरी कंज्यूमर। जैसे स्नेक, स्नेक फ्रॉग को खाता है, ठीक है। ऐसी हमारा होता है क्वार्टनरी, लास्ट जो हो गया हमारा क्वार्टनरी कंज्यूमर, मतलब ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन टर्चरी कंज्यूमर, मतलब जो टर्चरी, मतलब जैसे हॉक हो गया तो ये किसको खाता है? स्नेक को खाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको सीक्वेंस में, यहाँ देखें तो हम बोल सकते हैं ग्रास जो था, ग्रास को किसने खाया बेटा? ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? हॉक ने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हो गया बेटा क्या? ये हो गया अपना प्रोड्यूसर, ये अपना क्या है? प्रोड्यूसर है। ये कंज्यूमर है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, क्योंकि ये सारे कंज्यूमर है, ठीक है। अगर ये हम देखें तो ये चारों कंज्यूमर है, तो इस वजह से हमने इनको डिवाइड कर दिया कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। ऐसे ये वाला क्या हो गया? फ्रॉग, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट ऐसे ये टर्चरी कंज्यूमर हो गया, और ये हो गया हमारा, ये हो गया क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। मींस फ्रॉग, जो ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है, जो मतलब एक दूसरे पे ये डिपेंड है, ठीक है। तो देखो आगे, अब ये चीज समझ आ गई तो फूड चेन भी बहुत इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि मेन यही था, ठीक है। अब फूड चेन क्या होती है? सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक सीरीज में लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फीडिंग ऑन वन अनदर, जिसमें एक दूसरे को खाया जाता है। जैसे प्लांट्स, तो प्लांट्स को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है। तो ये क्या है? फूड चेन है, मतलब ये एक चेन है। अगर ये चेन ब्रेक हो जाती है तो हमारा पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पूरा सिस्टम जो होगा वो बिगड़ जाएगा। कैसे? देखो, प्लांट्स को कौन खा रहा है? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। प्लांट्स को कौन खा रहा है? डियर। और डियर को कौन खा रहा है? लॉयन, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में, ये एक चेन होती है। अगर इस चेन में से आपने एक भी पार्ट ब्रेक कर दिया, जैसे मान लो डियर सारे खत्म हो गए किसी फॉरेस्ट में, ठीक है, यहां से डियर को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब डियर खत्म हो गए तो क्या होगा? अब डियर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? लॉयन को मिलेगा ही नहीं फूड, ठीक है। कोई भी एक, किसी भी ट्रॉपिक लेवल को आप क्या कर दोगे? अगर हटा देते हो, ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल ही तो है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहां से किसी भी ट्रॉपिक लेवल को आप हटाते हो तो वहां से क्या होगा बेटा? पूरी फूड चेन खराब हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब डियर ही नहीं बचेगा तो लॉयन को क्या मिलेगा? लॉयन भूखा मर जाएगा, ठीक है। तो लॉयन जब भूखा रहेगा तो वो क्या करेगा? जितने भी लॉयन है ये सारे क्या आ जाएंगे? शहरों में आ जाएंगे और लोगों को खाने लगेंगे। वहां पर जो उनके
पेट्स हैं उनको खाने लगेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो हमारा फूड चेन है वो, ठीक है, क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है अगर ऐसा होता है। ठीक है, किसी भी एक को अगर आपने यहाँ पे डैमेज किया, ठीक है। अब जैसे मान लो लॉयन खत्म हो गए, अब तुम बोलोगे सर लॉयन खत्म कर दो, तो क्या हो गया, डियर प्लांट और प्लांट्स जो हैं, ठीक है, जो डियर है वो प्लांट्स को खाते रहेंगे। तो बेटा ये भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर डियर को खाने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा, डियर की जो अमाउंट है वो काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो डियर होंगे वो काफी बढ़ जाएंगे, जिस वजह से वहां पर जितना भी फूड होगा, मतलब जितनी भी ग्रीन ग्रास होगी, ठीक है, वो सारा खत्म हो जाएगा, जंगल जो होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट प्लांट्स क्या होगा, अगर डियर डियर रह गए तो बेटा क्या होगा, प्लांट्स या डियर की जगह कोई भी हर्बीवोर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो प्लांट सारे डैमेज हो जाएंगे। मतलब एक भी सिस्टम को अगर आप क्या करते हो, चेंज करते हो, तो बाकी जो ट्रॉपिक लेवल है उस पर काफी इफेक्ट देखा जाता है उसका। अब जैसे यहां पर है, यहां पर जो है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में क्या है, अगर प्लांट्स को हम खत्म कर दें, ठीक है, अगर प्लांट्स को हमने खत्म कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, डियर को फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डियर वैसे ही मरने लग जाएंगे, और डियर मरने लग जाएंगे तो लॉयन वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये एक सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, मतलब यहां पर जो हमारी फूड चेन है बेटा, ये एक यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो फूड चेन में, ठीक है, जो फूड ट्रांसफर होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक डायरेक्शन होती है, इसमें से अगर आपने किसी को भी छेड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो जो चलो बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे, फूड चेन आई थिंक अब सबको समझ आ गया होगा, सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। ठीक है, तो जिसमें एक दूसरे को वो खा रहे हैं, तो एक तरह से एक दूसरे पे डिपेंड है वो। ठीक है, अब ट्रॉपिक लेवल क्या है, ट्रॉपिक लेवल बेटा यही हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इनको हमने नाम दे दिया ट्रॉपिक लेवल का। ठीक है, तो ईच लेवल ऑफ फूड चेन इज टर्म्ड एज ट्रॉपिक लेवल, मतलब जो हर लेवल होता है फूड चेन का उसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा भी रखा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ट्रॉपिक लेवल नॉर्मली तो वैसे 3 से 4 ही देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 भी दिखा रखे हैं आपको मैंने। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया था, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर खा रहे हैं। ठीक है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा रहा है, फिर उसको स्नेक खा रहा है, फिर उसको हॉक खा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे, देखो बेटा ट्रॉपिक लेवल किसको नाम दिए, ये सब अभी पढ़ा ना आपने, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन सबको हमने ट्रॉपिक लेवल का नाम दे दिया, बस एक नाम दिया अलग और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब बार बार हम ये यूज ना करें, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, तो इससे बेटर है इनको हम क्या दे दें, नाम दे दें। ठीक है, क्या, ट्रॉपिक लेवल। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस केस में, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो प्रोड्यूसर, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसे मैं क्या बोल दूंगा, फर्स्ट, ये क्या हो गया अपना सेकंड, ये क्या हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो इस तरीके से हम इसको, ठीक है, जो ट्रॉपिक लेवल है उसको पिरामिड की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बस अपने समझने के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके बाद आता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। अब देखो, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे को खा रहे हैं। अब क्यों खाते हैं हम, फूड क्यों खाते हैं, ठीक है, सबको पता है। ठीक है, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, कितनी ट्रांसफर होती है, उसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो किस तरीके से एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है फूड चेन में, उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारा सन है, ठीक है, तो ये सनलाइट फेंकेगा किस पे, प्लांट्स पे, तो प्लांट्स इसको लेंगे। अब प्लांट्स को कौन खा रहा है आगे, डियर, और डियर को कौन खा रहा है आगे, लॉयन। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं बोलता हूं अगर सनलाइट में 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है, सनलाइट में क्या है, 10,000 जूल एनर्जी है, मान लेते हैं, इतनी नहीं है वैसे तो बहुत ज्यादा होती है, मान लेते हैं 10,000 जूल एनर्जी है, तो प्लांट्स को इसकी 1% ही किसमें कन्वर्ट करता है, एनर्जी में। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सन में क्या है 10,000 जूल एनर्जी है, तो हमारा जो सन है, ठीक है, उसमें क्या होता है 1% ही वो कन्वर्ट करता है उसको इसमें, तो हम बोल सकते हैं कि इसको 100 जूल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बेटा, अगर सनलाइट आ रही है, ठीक है, प्लांट्स पे पड़ रही है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि
जितनी भी सन की जो एनर्जी है उसका 1% ही प्लांट जो होता है, ठीक है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लो इसमें 10,000 जूल एनर्जी है, तो ये इसका 1%, 10,000 का अगर 1% निकालूंगा तो 100 जूल हो जाएगा। ऐसे ही अब जो प्लांट, जो डियर है प्लांट्स का 10% पार्ट ही ले पाता है, तो ये क्या ले पाएगा, 10 जूल एनर्जी। मतलब अगर इसकी 100 है तो कितना होगा, इसका 10% ही है, और इसका 10% लेगा ये, तो क्या होगा, 1 जूल एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहां पर कि जितने भी ट्रॉपिक लेवल है, वो एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल से 10% एनर्जी ही ले पाता है। क्यों, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, 10% क्यों ले पाता है, ठीक है, एनर्जी में क्यों कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि बेटा बाकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। हम काम भी करते हैं तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और भी कई सारी एनर्जीज में यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट होती है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम बोलते हैं यहाँ पे 1%, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये जो प्लांट है ये 1% लेते हैं, बाकी ट्रॉपिक लेवल जितने भी हैं, एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल से सिर्फ उसका 10% ही ले पाता है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब देखो जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं उसको एक बार बस पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स ने कितनी ली बेटा, 1% ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का 1% मतलब सनलाइट का 1% लिया, ठीक है। अभी देखा ना आपने 10,000 जूल अगर इसमें एनर्जी है सन में, तो इसमें क्या होगा बेटा, ये इसका 1% लेगा यानी 100 जूल, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। बेटा समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में भी बताया करो कि सर समझ आ गया, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। लेक्चर्स को देखते हो एंड तक बताया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है बेटा, 10% ऑफ प्रोड्यूसर्स एनर्जी। मतलब अब देखो, अब तो बेटा 10-10 करना है सब में, एक ट्रॉपिक लेवल कोई भी हो हमें मतलब नहीं है, एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल से उसका 10% एनर्जी ही ले पाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर 10% प्रोड्यूसर्स एनर्जी, ठीक है, टर्न इनटू इट्स बॉडी। ऐसी सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो 10% ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स एनर्जी, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी से 10% लेगा, टर्चरी सेकेंडरी से 10% लेगा, तो इस तरीके से 10-10% एनर्जी चलती है, ठीक है। तो ऐसी 10% ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर एनर्जी टर्न इनटू इट्स बॉडी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यहां पर जो लिंडमैन था इसने 10% लो दे दिया। तो ये बहुत फेमस है बेटा, एग्जाम में 10% लो के नाम से भी आता है। तो क्या बोलता है ये कहता है ओनली 10% ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। बस यही ध्यान रखना है। मतलब ये कहता है कि जैसे प्लांट्स है, तो अभी जो आपने देखा प्लांट्स ने प्लांट जो थे, ठीक है, उसको ग्रास ऊपर ने खाया, ठीक है। चलो थोड़ा ट्रॉपिक लेवल में बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ग्रास ऊपर ने इसको खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को हॉक ने खाया, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लेते हैं बेटा, अगर इसमें एनर्जी कितनी है, इसमें 10,000 जूल एनर्जी है, मान लेते हैं 10,000 जूल एनर्जी है, तो ये इसका 10% ले पाएगा, यानी इसमें 1000 जूल एनर्जी होगी, और ये इसका 10% ले पाएगा यानी इसमें 100 जूल एनर्जी होगी, और ये इसका 10%, मतलब हर कोई एक दूसरे का 10% ले पाते हैं। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन की एनर्जी का सिर्फ 1% ही ले पाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 10 जूल हो गया और ये 1 जूल। तो इसी तरीके से यहां पर हमारा कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बेटा हम अपना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, फूड वेब क्या होता है, तो इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर आपको चैप्टर जो बता रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ बेटा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं इस लेक्चर को पूरे इंडिया में ऐसे स्टूडेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, एक जीरो कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, जीरो प्राइस में हर बच्चा मैं चाहता हूँ इंडिया का एक साइंस जो है उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, मतलब हर स्टूडेंट को साइंस सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है, जिससे हर बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आई थिंक इस चीज में आप मेरा जरूर साथ दोगे, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, आपका जो भी सोशल मीडिया बेटा उस पर जितना इसको, ठीक है, शेयर करो, हर लेक्चर जब भी आता है बेटा उसको शेयर कर दिया करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलो, क्योंकि बेटा इसमें आपका भी बेनिफिट है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट के पास तो पहुंचेगा जो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप लोगों को भी तो बेनिफिट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको यूज करो और आई थिंक इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
तो चलो हम नेक्स्ट बाकी अब आगे के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और आज बेटा जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो रक्षाबंधन है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बाय।